अभी दो ही गो जाति लड़ने वाला है, एक तो अहिर, एक तो चमार। कांसीराम जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया था समाज के लिए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बहन जी ने परिवार के लिए समाज को ही छोड़ दिया है। देखिए बहन जी ने तो परिवार बात नहीं किया है। आकाश आनंद कौन है? आकाश आनंद परिवार है, लेकिन इस विधानसभा के लोगों ने कौन सा ऐसा करिश्मा करके एक सीट निकाल दिया? चंद्रशेखर आजाद रावण एक तरफ है, एक तरफ आकाश आनंद है। दोनों में आपको कौन सा युवा नेता सबसे बेस्ट लगता है? आज जो बहन जी ने फैसला लिया है गठबंधन से ना जुड़कर चुनाव लड़ने का, ये फैसला बिल्कुल ही सही है आपकी नजर में? बहुत सही है, बहुत सही है। बाबा साहब ने भी आरपीआई पार्टी बनाई थी, तो कांसीराम जी ने तो गलत किया, बहुजन समाज पार्टी बनाई। नहीं, जब बाबा साहब की पार्टी थी तो कांसीराम जी को दूसरी पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आग बुझाने वाले तो हम है ना घर के अंदर में, तो कैसे आग लग जाएगी? घर में 4 लोग आग लगाने वाले हों और एक हम खुद ही क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग रहते हैं और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार यहां पर अपना राज स्थापित किया था। लेकिन कुछ सालों से बहुजन समाज पार्टी का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है और यही वजह है कि अब एक सीट पर सिमट के रह चुकी है और उसी एक सीट पर हम मौजूद है। इस वक्त रसड़ा के हम उस विधानसभा में है जिस विधानसभा से बसपा के एक उम्मीदवार ने चुनाव जीता था। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कांसीराम के समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। क्या लगता है बहन जी ने जो अभी फैसला लिया है गठबंधन में शामिल न होने का, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? बहन जी के लिए सही रहेगा या गलत रहेगा? ये सबको भाई जय भीम सलाम। हम चाहते हैं जो बहन जी ने फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है, किसी के साथ में नहीं है, वो भी अच्छा है। अपने अपने बलबूते पर वो लड़ने चाहती हैं। हमारा पूरा बहुजन समाज चाहे जो भी जिस प्रांत में हो या किस जिले में हो, चाहे किसी गांव के अंदर में हो, वो बहुजन समाज को वोट देगा। और बहन जी के साथ है। गठबंधन अपना तरफ जाए, बीजेपी अपना तरफ जाए, बहन जी अकेला सीट अपना हासिल करेंगी और सरकार बनाएंगी। फिर दूसरी बात, कांसीराम ने जो कहा है कि मनुवादियों ने हमको घेरा है, मनुवाद कांसीराम के साथ में हम मिल के काम किए हैं, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के काम किए हैं। आज भी कांसीराम का, बहन जी का, चाहे जितने भी हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, यदि हमारे बहुजन समाज के नेता दूसरी कैटेगरी में जाते हैं तभी उन लोग को वही दशा होता है, अपना में नहीं रहते हैं, दूसरी में चले, जैसे बीजेपी हो, समाजवादी हो, सपा, कांग्रेस, कहीं भी हो। लेकिन जो सुख मिला है वो बहुजन समाज की देन है, बहुजन समाज से मिलता है। हम 85% के अधिकार हैं, हम सरकार में शामिल होंगे, सरकार को भी बनाएंगे। एक सीट तो बचा है भी, लेकिन परसेंटेज हमारा वोट सबसे अधिक है, बीजेपी से दूसरे नंबर में हम हैं। चाहे कोई कितना हो, कोई कह चुके हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी वही किए हैं जो सबको दिए हैं। बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बिल्कुल। आज शिक्षा वो चीज़ है जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये तो नहीं कहें कि खाली चमार, डोम, मुसहर, सबके लिए किया है। लेकिन अभी तो सारे संगठन, सारे पार्टियां मिलके बीजेपी को रोकने के लिए संगठित हो रही है, लेकिन उससे अलग होकर बहन जी कैसे उन लोगों से मुकाबला कर सकती हैं? कहीं ना कहीं लोगों का कहना बिल्कुल ही सत्य है कि बहन जी बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। नहीं, ये गलत बात है। एक गलत बात है कि बहन जी बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। उनका ये कहना है कि यदि मान ले कि गठबंधन उनको नहीं मानती है तो न माने, उससे कोई मतलब नहीं है। बहन जी अकेला भी लड़ेंगी, लेकिन बहन जी को यदि कोई नहीं मिलाता है, यदि मिलाता है तभी किसी का सरकार बनेगी। बिल्कुल, न तो बनेगी नहीं किसी का, कोई कितना ही जोर आजमा ले। आप तो कांसीराम जी के साथ रहे भी हैं, उनके कार्यकाल को देखा भी है आपने। क्या लगता है कांसीराम जी वाली बसपा अलग थी या बहन जी वाली बसपा अलग है आज की? आज कांसीराम की जो नीति थी उसी नीति पर आज भी बहन जी चल रही हैं। उसी नीति पर आज भी बहन चलती हैं। कांसीराम हो, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे जो भी हो, उनकी नीति पर जो बाबा साहब ने जो दिया है उसी नीति पर चलते हैं। अब दूसरा कोई कहे, चाहे बीजेपी, चाहे सपा, चाहे कोई भी कहे कि बहन जी बीजेपी के लिए है, वो बात नहीं है। कांसीराम जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया था समाज के लिए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बहन जी ने परिवार के लिए समाज को ही छोड़ दिया है। नहीं, ये गलत बात है। वो समाज को नहीं छोड़ी है। सब कोई कहता है कि परिवारवाद पार्टी होता है, लेकिन बहन जी ने तो परिवारवाद नहीं किया है। आकाश आनंद कौन है? आकाश आनंद परिवार है,
लेकिन जो जो पहले कर चुके हैं लोग, हाँ। तो अब कुछ तो उनको भी करना चाहिए। बिल्कुल। आदि वो शादी भी नहीं किए, हम लोगों की बहन है पूरा हिंदुस्तान के, जबकि संसद भवन के अंदर में बहन जी को गाली दिया गया, बहन जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके लिए तो कोई नहीं कुछ कहा। आज चमार हो, आज चाहे कुहार हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे अन्य भी जाति हो जो बीजेपी में जाता है, यदि हमारे लोग यदि यादवों में खड़ा होंगे वोट लेने के लिए तो यादव लोग नहीं देंगे, बिल्कुल। कुर्मी लोग नहीं देंगे, बिल्कुल। क्योंकि ये चमार है। तो चमार जाति के लिए हम जब चमार हैं तो हम चमारे ही में रहेंगे। अब बहन जी के साथ में मरते दम तक पूरा उत्तर प्रदेश के लोग रहेगा। जब पूरे प्रदेश में बसपा की एक भी सीट नहीं निकल रही थी, तब इस विधानसभा के लोगों ने कौन सा ऐसा करिश्मा करके एक सीट निकाल दिया था? करिश्मा यहाँ पर नहीं है, इसमें करिश्मा यही है कि हमारा जो समाज है, हाँ। हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक टिक वोट दिए हैं। अच्छा। कुछ क्षत्रिय और कुछ ब्राह्मणों ने भी दिया है। काहे? जाति के माहौल से, बिल्कुल। जाति के माहौल से उमाशंकर सिंह जी को एकलौता पुत्र बहुजन समाज के हैं। पूरा भारतवर्ष में क्या, हम उत्तर प्रदेश का पूरा भारतवर्ष के अंदर में एकलौता पुत्र उमाशंकर सिंह हैं। भले वो क्या करे नहीं करे, उनका दायित्व है। हमारा जो दायित्व रहा उनको हम कर दिए हैं, और जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं। जो बहन जी ने डिसीजन दिया उसी डिसीजन पर वो चलते हैं, दूसरा कोई डिसीजन नहीं है। बिल्कुल। तो आज जो बहन जी ने फैसला लिया है गठबंधन से ना जुड़कर चुनाव लड़ने का, ये फैसला बिल्कुल ही सही है आपकी नज़र में? बहुत सही है, बहुत सही है। तो ये आप बहन जी की बात से समर्थन कर रहे हैं या आपका खुद का कोई सोच है इसके बारे में? नहीं, हमारा भी सोच है, हमारा ये सोच है। आज से नहीं, 65 बरस का उम्र हुआ, हम सोचते हैं कि सदियों से हमको गुलाम बना कर रखा है। यदि बहन जी को यदि किसी का दरकार नहीं तो कोई सरकार बना के देख ले, चाहे प्रधानमंत्री बन के देख ले। आज हमारे बहन जी आज भी प्रधानमंत्री बन जाए तो देखिए, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, वो भी चिड़िया आज है। बहन जी के शासनकाल का कोई 5 ऐसा कार्य बताइए जो आपको बेहद अच्छा लगा हो। बहन जी का शासनकाल में जितना शूद्र हम लोग थे, हाँ। जितना नान बिरादरी के थे, हाँ। उन्होंने हर जगह से वो अपना कैप्चर किए थे। जबकि ददुआ गुंडा था, हाँ। उसको भी कैप्चर कर लिया, ददुआ को मरवा दिया। हाँ। लेकिन आज बीजेपी कितना शहीद हमारे मिलिट्री वाले हो गए, बिल्कुल। कितना हमारा बहन बेटी का, मैंने नान बेदरी का, चमार हो, डोम हो, मुसर हो, दरकार हो, इन लोगों का आज भी बलात्कार होता है। जहाँ तहाँ लूट पार होता है। बड़े घरों में तो नहीं होता है, बड़े घरों में कहीं हम लोग नहीं सुनते हैं, देखते हैं। जहाँ देखे तहाँ वही क्या, वही चमार है तो मुसर है। कानपुर में हुआ, कानपुर में जिंदा उसको जला दिया गया हमारा बहन बेटी को। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कहाँ नहीं हुआ। ये सब बीजेपी वाले करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण एक तरफ है, एक तरफ आकाश आनंद है, दोनों में आपको कौन सा युवा नेता सबसे बेस्ट लगता है? युवा नेता हमको आकाश आनंद मिलता है। चंद्रशेखर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते नहीं, हैं? एक्सेप्ट करते हैं। यदि चंद्रशेखर अपने आप को यदि नेता बनता है, हाँ। तो यदि वो भी बहुजन समाज के बोलता है कि हम बहुजन समाज हैं, हाँ। तो तुम बहुजन समाज हो भाई, तो तुम हमारे साथ में चले आओ। हाँ। इसमें बहन जी के तो बुलाने नहीं जाती हैं। तो तुम भी जानता है कि बहन जी जब हैं तो भाई उसको साथ में हम लेके चलें। जो बहन जी जो से करती हैं तो सब कोई अपना अपना हरिया पथ के ले लेगा तो ये चलेगा नहीं। बिल्कुल। यहाँ तो शोषण करो, फूट डालो की बात है। बिल्कुल। तो चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजनों में फूट डालने के लिए आए हुए हैं? नहीं, हाँ। फूट डालने के नहीं आए हैं। हाँ। ये फूट मतलब कि फूट नहीं डालते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी बहन जी का भी चाहे सबको वो नाम लेते हैं। हाँ। वो अपना जैसे कि पार्टी बना लिए हैं। हाँ। वो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ। फूट डालने के लिए नहीं आए हैं। हाँ। वो तो बोलते हैं कि आज भी दरकार पड़ेगा तो हम बहन जी के साथ में जाएंगे, बुआ के साथ में जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो पार्टी बनाया बिल्कुल ही गलत फैसला था उनका? नहीं, हमारे समझ से तो गलत है। तो बाबा साहब ने भी आरपीआई पार्टी बनाई थी, तो कांसीराम जी ने तो गलत किया, बहुजन समाज पार्टी बनाई? नहीं, जब बाबा साहब की पार्टी थी तो कांसीराम जी को दूसरी पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? सुनिए, वहाँ पर बाबा साहब और कांसीराम चंद्रशेखर जैसे जैसे स्थिति चलती आई वैसे वैसे ये लोग काम किया है। अच्छा। आज चंद्रशेखर रावण जो है, हाँ। बहन जी से छूट के काम करता है। हाँ। वो भी ठीक है। हाँ। लेकिन जिस दिन दरकार पड़ जाएगा, हाँ। चंद्रशेखर रावण को गोली मारा गया हाँ। है,
कहाँ कहाँ उसको जलील नहीं किया गया, बिल्कुल। फिर भी बहन जी के साथ में नहीं आया। बहन जी तो ये नहीं करते कि तुम हमारे पास में आओ, तुम हमारे पास में आओ, ये नहीं कहती हैं। तुम्हारा इच्छा है कि हम दूसरी जगह रहें, तुम उसी से खुश रहो। लेकिन जो भी सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी हो, जो बात वो करते हैं वो ठीक नहीं है। हमारा 85% के लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। तुम लोग एक हो जाओ, एक मतलब कि ओम प्रकाश राजभर है, हाँ, चंद्रशेखर रावण है, हाँ, हमारा बहन जी हैं। हाँ, यदि हम तीनों एक साथ हो जाते हैं हाँ। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सरकार बनाने में कोई किसी का कोई उतू नहीं होगा, सीधा सरकार बनेगी, चाहे कोई कितना हो गठबंधन बना ले। आपने 4 बार बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल देखा है, अभी मौजूद में बीजेपी है शासन में। क्या लगता है बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में क्या अंतर नजर आता है? बीजेपी बहुजन समाज से बीजेपी बहुत दूर है। कैसे? बहुजन समाज जो है एक्चुअली 85% का वो पार्टी है। हम जितने 85 लोग हैं उनकी वो पार्टी है। अब बीजेपी वाले जो हैं ये क्या करते हैं, जब से कोरोना हुआ है, कोरोना तो हमारा देश में नहीं हुआ कि कहाँ से आया है, सबको कोरोना में ठेल दिया, सबको बेरोजगार कर दिया, सबको नौकरी में से भी ख़त्म कर दिया। 10,000 रुपया पर ले आके सीमित कर दिया है। 10,000 रुपये में बीजेपी वाले क्या हमारा बच्चे खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, कि दवा दारू करेंगे। 5 किलो राशन देता है, 5 किलो राशन में 1 किलो राशन काट लेता है। गांव से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक इस सारे साले सब चोर हैं। कहने का मतलब बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतना घटिया ये सरकार चल रही है कि इसमें कोई अंत नहीं है। अब मेरे बहुजन समाज के लोगों सुन लो, पहले यदि ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी में और हम लोग जहाँ जूता सीते रहे उसी जगह पर हम लोग को ये बीजेपी सरकार कर देगी। योगी बाबा तो उत्तर प्रदेश को उत्तम राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आए हैं। वो ढोंगी है, वो ढोंगी है, जोगी है तो ढोंगी है। वो जोगी को जोग होना चाहिए एक ना। संत को किस चीज से मतलब, वो तो पूरा समाज पे समर्पण करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, इस जोगी को जोग से मतलब है, उस गोरखपुर नाथ से, वो मठ से मतलब है, उसको नेतागिरी या प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है। मठ छोड़ के लखनऊ रह रहे हैं वो तो। हाँ, तो ये बीजेपी का चल है ना, ये बीजेपी करा रही है। राण और बाण ये दोनों हैं। ये बाणे है, इसका शादी ब्याह नहीं तो बाल बच्चा का हाल, खाने पीने का हाल क्या जानेगा। राशन तो बहुजन समाज पार्टी में नहीं मिलता था फ्री में 5 किलो का। राशन फ्री में नहीं मिलता, जो मिलता रहा बहुजन समाज के नहीं, आज से नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेके कांग्रेस से लेके आज तक ले एक पैसा नहीं लगा। जो भी मिलता है जवार बेजरा मिलता रहा। तो गेहूँ चावल देता है, गेहूँ चावल से होगा पेट। राशन के मतलब होगा पूरा उसको राशन दो, दाल चावल आटा गेहूँ नमक तेल तमुड़ा सब कुछ उसको दो। मोदी और योगी जी का एक भी कार्य आज तक नहीं अच्छा लगा, कोई अच्छा नहीं लगा। एक भी ऐसा पूरा कार्य जो सारा अच्छा छोड़ लगा हो? दिया जोगी जी, पूरा सारा छोड़ दिया है। हर जगह हर देश के अंदर में कौन रोकेगा। जोगी तुम्हारा सारा जो है तुम्हारा बाप है, अब माई मर जाती तो चमार का है, वो छूत हो गया है। बताओ जोगी, हम जाके गोरखपुर में ही बात बोले हैं। इतना सारा छोड़ा है जोगी ने, सब साला चना बादाम धान गेहूँ खाता है। काहे नहीं जोगी दे देता है, दे। बिल्कुल। आज जो भी अभी 2 ही गो जाति लड़ने वाला है, एक ठो अहिर एक ठो चमार। बाकी है जितना बांस कुहार नुहार धोनिया लोनिया है, यही दोनों जातियां तो मंत्री रहती है। कहाँ मंत्री रहती है? अखिलेश यादव मायावती नहीं ना मंत्री रहती है, कहाँ मंत्री रह रहती चुके है? हैं ना सत्ता में, यही लड़ रहे हैं तो। हाँ रहे हैं। तो आज तो वही कोई चमार है तो बीजेपी में चला गया, कोई अहिर है तो बीजेपी में चला गया, कोई कहीं से चला गया। ढूंढमुन नीति। अरे हम कहते हैं कि भाई तुम जिस घर में हो उसी घर में रहो, चाहे सदियों से रहो, मरो मिटो उसी घर के अंदर में, तब तुम्हारा चाहे दावा घर में रहेगा। आग भी लग जाए उसी घर में आग है। कैसे लग जाए? जब हम आए तो आग कैसे लग जाएगी? बिल्कुल। आग बुझाने वाले तो हम है ना घर के अंदर में, तो बिल्कुल। कैसे आग लग जाएगी? घर में 4 लोग आग लगाने वाले हों और एक हम खुद ही क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब ने एक था,
बाबा साहब ने एक रहा और वो अपना पूरा जीवन, पूरा बाल बच्चा खत्म कर दिए। बिल्कुल। उनके लिए क्या हुआ? कांशी राम का कोई नहीं था। अपनी माँ को भी बोल दिए थे कि हमारा कोई नहीं है। बहन जी भी बोलती है कि हमारा कोई नहीं है, हमारा सब देश का, हमारा ये सब आदमी है। जो अभी दर्शक बंधु आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? उनको संदेश देना यही चाहते हैं कि आप लोग अपनी जगह पर रहें। अपना वोट जो है, अपना वोट को अधिकार बाबा साहब ने दिया है। रुस्तम में एक अकेला में आप जिसको मारें, आप जानते हैं। आप सच्चे दिल से बहुजन समाज को वोट दें, किसी के बहकावे में न जाएं। बहन जी का हाथ को मजबूत करें, आनंद प्रकाश को भी मजबूत करें। और शेखर को हम बोलते हैं कि शेखर तुम चला आओ भाई, तुम बहुजन समाज में चला आओ, तुम्हारे लिए सब कुछ जगह खाली है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये थे बसपा के वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया बसपा को सत्ता में लाने के लिए, और आज भी दिल में आस है कि बहन जी फिर से एक बार सत्ता में आएगी। मैं अरुण गौतम, देखते रहिए धाकर टीवी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में।